Hello students, welcome my channel on JM classes. How are you dear friends and dear students? Today I teach you about future continuous tense. डियर स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम पास्ट के और प्रेजेंट के सभी पार्ट हम करा चुके हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हम करा चुके हैं। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको चाहिए तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से लिंक ले लें और पढ़ाई अपनी स्टार्ट करें। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। हमने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि हर जो टेंस होते हैं उनके कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। इसके भी कितने पार्ट है, 4 पार्ट। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, नंबर 4 सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। अब इसकी पहचान क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसकी जो पहचान है कि इस काल के वाक्यों में के अंत में जो लिखते हैं हम पूरा सेंटेंस, उसके अंत में जो होगा वो होगा रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जो इस काल का वाक्य होगा उसके अंत में ये शब्द आते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इस काल के वाक्यों में जो काम होता है वो लगातार जारी रहता है। कि मतलब जो काम हमें सेंटेंस पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि जो इसमें से वो काम है वो लगातार चल रहा है। और सेकंड, इस काल के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब, जो मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल सेल के साथ हम बी का प्रयोग करते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल सेल तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, बी का। ठीक है डियर स्टूडेंट, काय का, बी का प्रयोग करते हैं। जैसे विल बी, सेल बी, ये सब हम प्रयोग करते हैं। तो आइए आगे। इस काल के वाक्यों में डियर स्टूडेंट्स, इस काल के वाक्यों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फॉर्म का, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इस काल के वाक्यों में जो हमारा कल है, मतलब आने वाला कल के लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसकी पहचान देखी। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसका ये देखेंगे कि सेंटेंस बनते कैसे हैं। आइए हम सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं, उसकी स्ट्रक्चर हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर विल या सेल के साथ हम बी का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे पहला एग्जाम्पल है वह स्कूल जा रहा होगा। अब देखिए अंत में आ गया है रहा होगा, तो हम इससे पहचान हमें पड़ गई है कि ये सेंटेंस का है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, वह के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, ही का। तो ही आ गया है, ही। अब हम सेल का प्रयोग किसके साथ करते हैं, आई के और किसके, वी के। यहाँ पर ही है तो ही के साथ काय का प्रयोग करेंगे, विल का। आई ही विल बी। अब जाने के लिए क्या आती है, गो, और गो के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। ठीक, आगे। अब जैसे रीना इस समय सो रही होगी। अब रीना विल बी स्लीपिंग, मतलब रीना विल बी स्लीपिंग। रीना के साथ क्या आएगा, विल आएगा। रीना विल बी, सोने के लिए स्लीप आएगा, स्लीप में आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लीपिंग एट दिस टाइम, मतलब इस समय। ठीक है, सो रही होगी। अब अगला सेंटेंस, जैसे खिलाड़ी खेल रहे होंगे। अब देखो खिलाड़ी के लिए क्या आता है, प्लेयर, मतलब एक से ज्यादा है तो प्लेयर्स हो जाएगा। तो द प्लेयर्स, अब इसके साथ भी हम विल का प्रयोग करेंगे। द प्लेयर्स विल बी, खेलने के लिए आता है प्ले में आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग। द प्लेयर विल बी प्लेइंग। ठीक, अगला देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो सेंटेंस देखे वो काय के देखे, अफर्मेटिव सेंटेंस के। हमने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। अब हमें भरोसा है कि इन 3 एग्जाम्पल से आपको हमारे सेंटेंस समझ आ गए होंगे। अगर ये सेंटेंस आपको समझ नहीं आए हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप जहाँ भी डाउट है वहाँ से आप वो डाउट नीचे लिखकर मालूम कर सकते हैं। आइए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के। ठीक है, आइए।
अब सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस करने से पहले हम इसके जो हमारी स्ट्रक्चर होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या सेल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारी स्ट्रक्चर है जिसे हमें ध्यान से लिखना है। ठीक है, आइए अगला। अब वह एक पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो वह के लिए क्या आता है? ही। तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब काय की यूज करेंगे? विल की। ही विल। अब देखो विल के और बी के हम नोट का प्रयोग करेंगे, तो किसके बीच में करेंगे? विल के और बी के बीच में हम काय का प्रयोग करेंगे? नोट का। तो ही विल नॉट बी लिखने के लिए राइट आती है, राइट के साथ साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। ही विल नॉट बी राइटिंग एक पत्र, तो ए लेटर। ठीक स्टूडेंट्स, अब अगला स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट्स, हम अगला सेंटेंस देखते हैं क्या कि ये लड़का मैच नहीं देख रहा होगा। ठीक, अब ये लड़के के लिए आ गया दिस बॉय। अब दिस बॉय के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? विल का। दिस बॉय विल नॉट बी। अब देखने के लिए क्या आती है? सी, तो सीइंग। अब मैच के लिए आता है द मैच। पूरा सेंटेंस बनेगा दिस बॉय विल नॉट बी सीइंग द मैच। अगला सेंटेंस आगे आते हैं, गुप्ता जी उपन्यास नहीं देख रहे होंगे। अब गुप्ता जी मिस्टर गुप्ता, अब इसके साथ भी विल का प्रयोग करेंगे? विल नॉट बी, मिस्टर गुप्ता विल नॉट बी। लिखने के लिए आएगा राइट, राइटिंग में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, क्या हो जाएगा? राइटिंग। अब उपन्यास के लिए नोवेल आता है, तो क्या कर देंगे हम? मिस्टर गुप्ता विल नॉट बी राइटिंग ए नॉवल। ठीक, अब हमने अभी तक काय के एग्जाम्पल देखे निगेटिव सेंटेंस के। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखने से पहले हम इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इनकी? क्या सबसे पहले विल और सेल, जिस सेंटेंस में क्या होगा लगा हुआ, उसके साथ काय का सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो नोट का प्रयोग कब करेंगे हम? जब सेंटेंस में होगा तो हम नोट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए उसमें उसका प्रयोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, WH फैमिली का वर्ड। ठीक है, प्लस और फिर जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है सेम, उसके बाद WH फैमिली के बाद वही स्ट्रक्चर, हम उसी स्ट्रक्चर का रूल हम नीचे फॉलो करेंगे। तो आइए हम सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, क्या लोमड़ी बाग में घूम रही होगी। अब क्या लोमड़ी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ गया? क्या। ठीक, अब जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ गया है तो हमें पहचान लेना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है तुम्हारी विल। अब लोमड़ी, विल द फॉक्स बी। अब घूमने के लिए क्या आता है? वंडरिंग। इन द, अब बाग में तो इन द गार्डन। ठीक स्टूडेंट्स, हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या रेखा बाजार नहीं जा रही होगी। अब देखिए इसमें भी स्टार्टिंग में क्या आ गया? तो स्टार्टिंग में क्या आ गया है तो सेंटेंस में क्या लगाएंगे? विल रेखा नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ठीक, विल रेखा नॉट बी गोइंग टू मार्केट। अब आगे, हम तुमसे क्यों झगड़ रहे होंगे। अब सेंटेंस के बीच में क्यों आ गया है? जब सेंटेंस के बीच में क्यों आ गया तो ये क्वेश्चन वर्ड है। इस क्वेश्चन वर्ड सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं। सबसे पहले लिख लिया हमने वाई। ठीक, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो लिखी जाती है वो सब्जेक्ट के अनुसार लिखी जाती है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम। जब सब्जेक्ट हमारा हम है तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब आने वाली है हमारी क्या? सेल। तो वाई सेल वी बी। अब झगड़ने के लिए आती है क्वेरलिंग, तो क्वेरलिंग विद। अब यू, तुमसे के लिए आएगा यू, तो वाई सेल वी बी क्वेरलिंग विद यू। अब अगला सेंटेंस, कल यहाँ कौन सो रहा होगा। कौन के लिए क्या आता है? हु, तो हु विल बी, सोने के लिए स्लीप में आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग। यहाँ के लिए हेयर, हु विल बी स्लीपिंग हेयर। अब जो कल, इस सेंटेंस में कल के लिए क्या लगाते हैं हम? टुमारो, यहाँ क्या लगा देंगे हम? टुमारो। हु विल बी स्लीपिंग हेयर टुमारो। स्टूडेंट्स देखिए, आज हमने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बताए। अब जैसे ही हमारे 2 सेंटेंस रह गए, जैसे ही वो हमारे 2 सेंटेंस कंप्लीट होंगे, हम आपको लगातार अपनी स्पीकिंग की क्लास देंगे। अगर स्पीकिंग की क्लास में
आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी स्पीकिंग सीखें। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।